गांव की गरीब जेठानी के चार फैशनेबल देवरानी। गांव के बड़े चौक पर उस दिन खूब रौनक थी। मोहिनी अपने 4 बेटों की बारात लेकर दुल्हन वालों के दरवाजे पर पहुंची। ढोल ताशे बज रहे थे। घोड़ी पर बैठे दूल्हे और उनके दोस्त खूब नाच रहे थे। पूरा गांव तमाशा देखने उमड़ पड़ा था। मोहिनी के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। देखो तो मेरे चारों लाल आज एक साथ दुल्हनिया लाने जा रहे हैं। ऐसी खुशी तो बड़े बड़े घरों में भी नहीं मिलती। लेकिन इसी भीड़ भाड़ में एक कोना ऐसा भी था जहां उसकी बड़ी बहू रजनी भी खड़ी थी, साधारण सी साड़ी में, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में दबा हुआ दर्द। वो भी तो कभी इस घर की नई नवेली दुल्हन बनी थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि उसके पास न तो चमचमाता लहंगा था, न डिजाइनर गहने। शादी के वक्त मायके से सिर्फ 2 साड़ियां लाई थी, एक हरे रंग की और दूसरी हल्की नीली, और आज तक उसी में गुजारा कर रही थी। चारों दुल्हनें जब मंडप में आई तो पूरा गांव दंग रह गया। लोग फुसफुसाने लगे, अरे वाह, ये तो फैशन डिजाइनर बहुएं हैं। देखो, लहंगे जैसे फिल्मी हीरोइन उतर आई हो। हाँ रे, इनके आगे तो बड़ी बहू बिल्कुल फटीचर लग रही है। सच कह रहे हो, देवरानियां तारे जैसी चमक रही हैं और जेठानी तो बुझा हुआ दिया। ये बातें रजनी तक भी पहुंच रही थी, पर वो चुपचाप कोने में बैठी रही। लोग हमेशा मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं और अब तो घर में 4-4 डिजाइनर बहुएं आ गई हैं। अब तो मेरी बेइज्जती होना पक्का है। अगली सुबह घर में हलचल थी। चारों नई बहुएं पहली बार रसोई में उतरने वाली थी। सबकी नजरें उन पर थी। चारों बहुएं सज धज कर आई थी। किसी ने कांजीवरम साड़ी पहनी थी, किसी ने नेट की, किसी ने सिल्क और किसी ने डिजाइनर गाउन साड़ी चमचमाते गहनों से लदी हुई। वहीं दूसरी ओर रजनी थी, अपनी पुरानी फीकी साड़ी में। उसका रूप रंग और भी दब गया था। अरे दीदी, आप तो बहुत सीधी सादी लग रही हैं। आपने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि आपकी साड़ियाँ इतनी पुरानी है। क्या करूं, मायके से बस 2 ही साड़ियाँ मिली थी, उसी से निभा रही हूँ। ये तो ठीक है, हमारी जेठानी ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनेगी तो लोग हमारे घर का मजाक उड़ाएंगे। तो क्यों ना हम मिलकर उनके लिए एक सुंदर डिजाइनर साड़ी बना दे। आखिर हम फैशन डिजाइनर हैं। ये तो हमारी कला की इज्जत का सवाल है। हाँ, पहली रसोई के बहाने हम जेठानी जी को तोहफा देंगे। सभी ने हामी भर दी। चारों बहुएं चूड़ियों की खनक और गहनों की झंकार के बीच रसोई में जुटी। एक तरफ वो खीर बना रही थी तो दूसरी तरफ फुलके सेक रही थी, लेकिन बीच बीच में कपड़ों के डिजाइन पर भी चर्चा चल रही थी। देखो, मैं सोच रही हूँ कि जेठानी जी के लिए पिंक कलर की साड़ी बनाऊं। उस पर सुनहरी बॉर्डर रहेगा। नहीं, पिंक बहुत हल्का हो जाएगा। दीदी थोड़ी सावली है, उन पर मैरून कलर जचेगा। हरे रंग पर झगड़े मत करो। क्यों ना हम चारों मिलकर डिजाइन बनाएं। हमारी कला का असली जलवा तभी तो दिखेगा। सही कहा, टीम वर्क से ही काम चमकेगा। इस बीच रजनी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये चारों देवरानियां उनकी फिक्र कर रही हैं। शाम को जब खाना सबके सामने आया तो पूरे मोहल्ले में चर्चा छिड़ गई। वाह, नई बहू का बनाया खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मोहिनी के घर तो अब रौनक आ गई है। खाने के बाद मोहिनी ने सबके सामने ऐलान किया, कल शाम हमारे घर में बहू भोज होगा। सबको दावत है। और हाँ, बहू, तैयारी तुम्हें ही करनी है। चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। उस रात चारों बहुएं अपने कमरे में बैठी और रजनी के लिए डिजाइनर साड़ी बनाने लगी। सिलाई मशीन चली, मोती टाके गए, बॉर्डर सजाया गया। सोचो, कल जब दीदी ये साड़ी पहनेगी तो सब दंग रह जाएंगे। हाँ, और जो लोग उन्हें फटे चीथड़ों वाली बहू कहते थे, वही लोग अब उनकी तारीफ करेंगे। जब साड़ी तैयार हुई तो सच में वो किसी फिल्मी नायिका की पोशाक से कम नहीं लग रही थी। अगली सुबह उन्होंने वो साड़ी रजनी को दी। दीदी, ये आपके लिए। अब आप हमारी जेठानी हैं, तो आपको भी हम जैसा ही पहनना चाहिए। रजनी की आंखें भर आई। तुम सबने तो मेरा दिल जीत लिया। पहली बार कोई मुझे इतना सुंदर कपड़ा पहनने को दे रहा है। उसने साड़ी को सीने से लगा लिया और चारों देवरानियों को आशीर्वाद दिया। गांव की गलियों में सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। मोहिनी के घर के आंगन में 5 बहुएं बहु भोज की तैयारी में जुटी थी। बड़ी बहू रजनी आटा गूंथ रही थी और चारों देवरानियां सज धज कर बाजार से सब्जी सामान लेने निकल पड़ी।
जैसे ही वो बाजार के लिए गली में उतरी, पड़ोस की औरतें तुरंत घेर कर खड़ी हो गईं। चुन्नी सिर पर डालकर हाथ में लोटा लिए वे औरतें किसी न किसी बहाने से बहुओं पर ताना कसने लगी। अरे अरे मोहिनी की बहुएं देखो तो सही, जैसे परियों का झुंड निकल पड़ा हो। बाजार जा रही है या किसी फिल्म की शूटिंग में? हाँ बहन, और बड़ी बहू रजनी का हाल भी देखो। सुना है उसकी सारी साड़ियाँ तुम लोग ही बना रही हो। वो तो कह रही थी देवरानियां उसे सिर्फ डमी समझती है, कपड़े टांग टांग कर देख लेती हैं, पहनने को कुछ देती नहीं। चारों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। क्या रजनी दीदी ने सच में ऐसा कहा? हम झूठ क्यों बोलेंगे भला, हम तो बस उसकी ही बातें सुना रहे हैं। लेकिन हम तो दिल से दीदी का सम्मान करते हैं, उनके लिए खास साड़ी भी बनाई। अरे वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लोग कहते हैं ना, गरीब बहू की किस्मत में कभी सिंगार नहीं होता। औरतों की ये बात बहुओं के कानों में जहर की तरह उतरने लगी। चारों बहुएं सामान लेकर लौट रही थी, पर रास्ते भर खामोशी छाई रही। आखिरकार रिया ने बात शुरू की। बहनों, अगर ये सच है तो दीदी ने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा? हमने उन्हें माँ की तरह माना, उनकी इज्जत की, और वो हमें कपड़े बनाने वाली दर्जन समझ रही हैं। शायद पड़ोसने झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अगर दीदी सच में हमें डमी समझती है तो अब हम उन्हें क्यों कुछ दे? बहू भोज के लिए जो ड्रेस हमने बनाई थी वो हम अब नहीं देंगे। बाकी तीनों ने भी धीरे धीरे हामी भर दी। उधर आंगन में रजनी खामोशी से पूरियां बेल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उसकी देवरानियों के मन में उसके खिलाफ शक का बीज बोया जा चुका है। हे भगवान, आज तो बहू भोज है, घर में लोग जुटेंगे, सबकी नजर मुझ पर भी होगी। काश मेरे पास पहनने को ढंग की साड़ी होती। उसकी आंखें फिर से भीगने लगी, लेकिन उसने आटे में डूबे हाथों से जल्दी से आंसू पोंछ लिए। शाम तक जब देवरानियां बाजार से लौट कर आईं, तो उन्होंने रजनी से ज्यादा बात नहीं की। चारों अपने अपने कमरे में चली गई और आपस में बैठकर चर्चा करने लगी। अगर जेठानी हमें हीन समझती है तो हमें भी अब उनकी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। सही है, कल हमने दिल से उनके लिए ड्रेस बनाई थी, पर अब नहीं देंगे। अगर वो हमारे प्यार को खैरात समझती हैं तो हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। पर अगर वो मासूम हो और ये सब पड़ोसनों की औरतों की चुगली हो तो? सच झूठ का पता बहू भोज में चल जाएगा। अगर दीदी हमारी बनाई ड्रेस ना मिलने पर कुछ नहीं कहती तो समझो वो सच में हमें गलत समझती हैं। चारों ने तय किया कि रजनी को बहू भोज वाले ड्रेस नहीं देंगे। शाम का वक्त था। मोहिनी के घर आंगन में बड़ी चौकड़ी डल चुकी थी। रंग बिरंगे पर्दे लगाए गए थे, कुर्सियां सजी थी। आसपास के गांव से रिश्तेदार और औरतें धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। हर कोई नई बहुओं को देखने के लिए उत्सुक था। चारों फैशन डिजाइनर बहुएं अपने अपने कमरे में सज धज रही थी। किसी ने रॉयल ब्लू गाउन साड़ी पहनी, किसी ने सी ग्रीन सिल्क, किसी ने सुनहरी बॉर्डर वाली लाल साड़ी, तो किसी ने अनोखा पेस्टल शेड वाला लहंगा। गहनों की चमक और मेकअप से तो वो सचमुच किसी मैगजीन की मॉडल जैसी लग रही थी। आज तो पूरा गांव हमारी तारीफ करेगा। हाँ, और हमारी जेठानी पता नहीं किस हाल में होंगी। चारों की हंसी कमरे में गूंज गई, लेकिन कहीं भीतर एक हल्की सी टीस भी थी। दूसरी ओर रजनी अपनी पुराने संदूक को खोलकर बैठी थी। उसने शादी वाला वही हल्का नीला लहंगा निकाल लिया जो अब फीका पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे पहन लिया, बालों में साधारण चोटी बनाई, पुराने कानों के बूंदे डाल लिए। आईने में खुद को देखकर वो उदास हो गई। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उसकी आंखें भर आई, पर उसने साहस जुटाया और आंगन की ओर बढ़ गई। जैसे ही रजनी आंगन में पहुंची, गांव की औरतों ने उसे घेर लिया। अरे देखो देखो, जेठानी का तो कमाल है, नई बहू रानी जैसी और ये जैसे अनाथ मेले में आई हो। तैयार तो ऐसे हुई है जैसे खुद की शादी हो रही हो। सच कहा बहन, मोहिनी की चारों बहुएं हीरा है और एक ये कोयला। रजनी का दिल डूब गया। उसके गाल शर्म और आंसुओं से भीग गए। वो चुपचाप से एक कोने में बैठ गई। ये नजारा देखकर चारों देवरानियां हिल गईं। उनकी आंखों में ग्लानि भर आई। ये हमने क्या कर दिया? दीदी की इतनी बेइज्जती हो रही है और हम देख रहे हैं। हमें पड़ोस की औरतों की चुगली पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, अब बहुत हो गया। हमारी जेठानी की इज्जत हम ही लौटाएंगी। चारों बहुएं तुरंत रजनी को कमरे में ले गई। दरवाजा बंद करके उसके हाथ थाम लिए। दीदी, हमें माफ कर दो। हमने गलती की जो आपके लिए बनाई ड्रेस आपको नहीं दी।
अभी हम आपको खुद तैयार करेंगे। उन्होंने संदूक खोला और वही डिजाइनर साड़ी निकाली जो खास रजनी के लिए बनाई गई थी। चारों ने मिलकर उसे पहनाया। किसी ने पल्लू संवारा, किसी ने उसे गहने पहनाए, किसी ने बालों में फूल सजाए। आईने में अब रजनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटियों, तुम सब ने तो मुझे नया जीवन दे दिया। अब रजनी नए रूप में आंगन में उतरी तो पूरा माहौल बदल गया। वही औरतें जो मजाक उड़ा रही थी अब दंग रह गई। अरे ये तो बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लग रही है। कितनी खूबसूरत है, अभी तक तो हमने इसे पहचाना ही नहीं था। गलती हमारी थी, मोहिनी की बड़ी बहू भी कमाल है। रजनी मुस्कुराई। आंसुओं से भीगी आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने चारों देवरानियों को गले से लगा लिया। तुम सबने मुझे अपमान से उठाकर सम्मान दिया है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चारों बहुएं भी उससे लिपट गईं और उनके गिले शिकवे भी मिट गए। इस तरह से भोज का माहौल हंसी खुशी में बदल गया। मोहिनी के घर की पांचों बहुएं अब सचमुच 5 सितारे जैसी लग रही थी। पड़ोसी और रिश्तेदार भी सभी उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। मोहिनी ने सबके सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरे घर में 5 बहुएं हैं और उनमें सबसे अनमोल मेरी बड़ी बहू रजनी है, जिसने सबको साथ जोड़े रखा। आंगन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रजनी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। चूल्हे पर दाल चढ़ी है। लकड़ी की मध्यम आंच में रोटियां सिक रही है। एक सांवली लड़की पसीने में भीगी हुई साड़ी के पल्लू से माथा पोंछती है। ये है लक्ष्मी। माँ देखो, आज मूंग दाल में थोड़ी घी भी डाल दी। सोचा आज खुद को थोड़ा स्पेशल ट्रीट दे दूं। मेरी बच्ची, तू तो खुद ही भगवान का दिया हुआ स्पेशल तोहफा है। काश तेरे पापा जिंदा होते, तुझे ऐसे मेहनत करते देख वो टूट जाते। छोड़ो माँ, अब तो राजेंद्र जी भी हमारे जीवन में है और वैसे भी हम दोनों को अब आदत हो गई है इन बातों की। आप हो ना मेरे साथ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, मैं तो हूं ही तेरे साथ, लेकिन आखिर कब तक। इतने में तेज एड़ी की आवाज के साथ माहिरा आती है, फैशनेबल कपड़ों में, चश्मा, मोबाइल हाथ में। उफ, इस रसोई से तो बदबू ही नहीं जाती। लक्ष्मी, तुम्हें कभी कुछ नया ट्राई करना आता भी है या नहीं? खाने में प्यार होना चाहिए, स्वाद अपने आप आ जाता है। बस करिए घिसी पिटी बातें, तेरी जैसी बहनों को शोभा देती है। मेरी फ्रेंड्स होती तो अब तक तुझे डस्टबिन क्वीन बुला चुकी होती, समझी तू? माहिरा, अपनी जुबान पर लगाम दो। लक्ष्मी तेरी बहन है, सौतेली बहन, और वो भी सावली। मैं तुम्हें भी समझा देती हूँ कि मुझे इस लक्ष्मी की बराबरी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझिए आप? इतना भी घमंड ठीक नहीं होता माहिरा। रंग भगवान देता है, इंसान नहीं। अगर तुम्हारे पापा को ये बातें सुनती तो। पापा? वो तो बस मुझे ही देखते हैं। और हाँ, डैड कहो, पापा पुरानी फैशन है। अगर आपको लगता है कि उनसे ये सब बात करके कुछ बदलने वाला है तो आप जरूर कोशिश कीजिए। ऐसा कहकर माहिरा वहां से चली जाती है। शाम को जब राजेंद्र घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है, तब पार्वती आकर उससे कहती है, राजेंद्र जी, माहिरा हाथ से निकलती जा रही है। आज उसने लक्ष्मी से बदतमीजी के साथ साथ मुझसे भी बदतमीजी की। मुझे तो यही डर लग रहा है कि कहीं बात हाथ से ना निकल जाए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। खैर छोड़ो इन बातों को पार्वती, अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं, शादी की बात सोचनी चाहिए। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन रिश्ता किसके लिए पहले? माहिरा के लिए पहले उसके लायक लड़का खोजना भी तो आसान है, सुंदर, स्मार्ट, मॉडर्न। और लक्ष्मी का क्या? उसके लिए तो कोई गरीब भी चलेगा, कोई किसान हो, सीधा साधा। वैसे भी वो ज्यादा मांग नहीं करेगी। इतना कुछ सुनने के बाद भी पार्वती चुप रहती है। इसी तरह से समय बीतता है और कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की शादी तय हो जाती है। देखो पार्वती, गजब संयोग है। एक ही गांव में दोनों के घर आमने सामने हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन तो दूसरा ईमानदार किसान। लेकिन दोनों बेटियां भी अलग हैं। एक दौलत की शौकीन, दूसरी दिल की अमीर।
मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां अपने ससुराल जाए और वहां खुश रहे। इस तरह दोनों बहनों की शादी तय हो जाती है। दिन, सप्ताह और महीने बीतने के बाद माहिरा और लक्ष्मी की शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ चारों ओर शहनाइयां बज रही थी, दूसरी ओर डीजे की आवाज आ रही थी। माँ, क्या मैं उस नए घर में खुश रह पाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे मैं यहाँ अपने सांवले रंग की वजह से जीवन भर अपमानित होती रही, कहीं ऐसा ही हाल मेरे ससुराल में हुआ तो मैं क्या करूंगी? माँ बेटी, तो बिल्कुल भी मत घबरा। तो जिस सांवले रंग की बात कर रही है, ये तो खुद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का रंग है। और वैसे भी जिसके पास सच्चाई और प्यार हो, उसे दुनिया की हर खुशी मिलती है। जिसके बाद दोनों बहनों की एक ही मंडप में शादी होती है और वो अपने अपने ससुराल जाती हैं। दरअसल लक्ष्मी जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां उसका घर काफी छोटा होता है, लेकिन आत्मीयता से भरा। सास और नंद स्वागत करती हैं। हाँ बेटी लक्ष्मी, नाम तो तुम्हारा है ही सौभाग्यशाली। मैं पूजा हूँ, तुम्हारी ननद, और हाँ, मैं भी काली सी हूँ, पर मन से रोशन। तो समझो अब दो सांवलियों की जोड़ी तैयार है। इस तरह तीनों हंस पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर माहिरा का ससुराल बड़ा सा बंगला, स्विमिंग पूल, कारें। माहिरा की आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन सास और नंद रूखी होती हैं। हमारे घर में सब कुछ ब्रांडेड होता है, उम्मीद है तुम्हारी आदतें भी वैसी होंगी। सही कहा ना मैंने? मम्मी, कहीं ये गांव वाली आदतें ना ले आए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे रुतबे पर तो पानी फिर जाएगा, लोग हमारा ही मजाक बनाने लगेंगे। नहीं नहीं, मैं तो पूरी तरह सिटी गर्ल हूँ। मैंने तो अपने मायके में मॉडलिंग का भी काम कर रखा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके रुतबे पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगी। इसी तरह पूरा दिन बीतता है। अगली सुबह गरीब लक्ष्मी की पहली रसोई होती है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। हे अन्नपूर्णा माता, आप मेरी लाज रख लेना। आज मेरे ससुराल में मेरी पहली रसोई है और मैंने बड़े प्यार से ही ये खीर बनाई है। बस मेरे ससुराल वालों को ये पसंद आए। अरे भाभी, अपने आप से क्या बड़बड़ कर रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है खीर की। लाइए जरा, हम भी चखे। हाँ बहू, खुशबू तो इतनी अच्छी है कि अभी से ही मुंह में मिठास आ गया। जी माँ जी, दीदी जी, आप दोनों बैठिए, मैं भी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता परोसती हूँ, साथ में ये खीर भी। इसके बाद लक्ष्मी अपने ससुराल वालों को नाश्ता सहित खीर भी परोसती है, जिसे खाने के बाद वो कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है ये खीर बहू, लेकिन अफसोस है कि तुझे अभी कुछ नहीं दे सकती भेंट में। माँ जी, मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जुग जुग जियो बहू रानी, जुग जुग जियो। वहीं दूसरी ओर माहिरा भी अपनी पहली रसोई के रस्म में कुछ बनाती है, जो ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रहने दो, तेरे से खाना वगैरह नहीं बन पाएगा। तू नौकरों को ही बोल दिया कर, वो बना दिया करेंगे। हाँ भाभी, वैसे भी हम अमीर हैं, हमारा स्टैंडर्ड है, हमें तो बस अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मैंने तो यही सोचा था कि शायद आपको खाना बनाना आता होगा। खैर, कोई बात नहीं। इस तरह माहिरा की सास और नंद उस पर ताने भी कसती हैं और काम करने से मना भी करती हैं। माहिरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। एक और जहां लक्ष्मी मिट्टी से सने हाथों से रोटियां बनाती है, लेकिन आंखों में संतोष है, तो वहीं माहिरा महंगे शीशे के सामने खड़ी है, लेकिन चेहरे पर बेचैनी है। शायद मेरी दुनिया छोटी है, लेकिन इसमें अपनापन बड़ा है। शायद मेरी दुनिया बड़ी है, लेकिन इसमें मैं अकेली हूँ। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब समय आ गया था रक्षाबंधन का, जहां आंगन में तुलसी के पास बैठी लक्ष्मी राखी के लिए रेशमी धागों में मनकों की माला पिरो रही है। पास ही पूजा उसकी नंद तुलसी को जल चढ़ा रही है। पूजा दीदी, इस बार राखी में कुछ खास करना है। तुम्हारे लिए कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी। आपके हाथों की बनी हर चीज खास होती है भाभी, लेकिन आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? एक साड़ी दे देना बस। नहीं दीदी, इस बार रक्षाबंधन पर ड्रेस मिलेगी, और वो भी एकदम देसी स्टाइल।
मेरे डिजाइन में। सास दूर खड़ी मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रही होती है। बहू, अगर तेरी बनाई ड्रेस मेरे जमाने में होती तो तेरा ससुर मुझे पक्का फिल्म में काम दिलवा देता। अरे मम्मी, अब भी शुरू हो गई। अब हमारी बहू रैंप वॉक करवाएगी हमें। दोनों ठहाके लगाकर हंसते हैं। वहीं दूसरी ओर माहिरा वाइन रेड गाउन में मोबाइल पर वीडियो कॉल पर लगी है। उसकी नंद रिया पास बैठी है, गोरी, मेकअप में डूबी और एटीट्यूड से भरी हुई। भाभी, राखी आ रही है, कुछ नया लाना इस बार। इंस्टा पर रील्स अपलोड करनी है, कोई लोकल चीज मत लाना। रील्स तो तुझे मेरा लहंगा देखकर ही मिल जाएगी। सोच रही हूँ एक सेक्वेंट गाउन ऑर्डर करूँ मुंबई से। गांव की लोकेशन में मॉडर्न गाउन, लोगों की तो आंखें फटी रह जाएगी। अरे फैशन को समझाने की जरूरत नहीं रिया जी। जब मैं स्टाइल से एंट्री लूंगी, गांव की लड़कियां चप्पलें पहन कर ही रह जाएंगी। और अगर कुछ खास हुआ तो रील का कैप्शन होगा, गांव में आए स्टाइलिश सून, #मॉडर्न बहू। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे गांव रक्षाबंधन पोशाक प्रतियोगिता का पोस्टर लगाया जाता है। साथ ही अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि गांव की संस्कृति पर आधारित परिधान में भाग लें और बने डिजाइन क्वीन। विजेता को मिलेगा मुंबई के फैशन डिजाइनर के साथ काम करने का अवसर। लक्ष्मी पास से गुजरते हुए देखती है और पढ़कर चौंक जाती है। मुंबई डिजाइनिंग, और वो भी मेरी पूजा दीदी की ड्रेस के जरिए। ये तो सपना है, लेकिन सपना सच्चा भी हो सकता है। उसी वक्त माहिरा स्कूटी से वहां से गुजरती है और पोस्टर देखती है, ब्रेक मारती है और चश्मा उतार कर गौर से पढ़ती है। ओह, डिजाइन क्वीन, ये तो मेरे लिए ही बना है। अब देखना बहनों के बीच रैंप पर कौन चलता है। घर के पिछवाड़े में लक्ष्मी पुराने ब्लाउज के टुकड़ों, दादी के जमाने की जरी और साड़ी के किनारों से एक नया ड्रेस बनाती है। अरे लक्ष्मी भाभी, ये सब कहाँ से लाई आप? आपकी ही बचपन की फ्रॉक की बॉर्डर थी जो माँ ने संभाल रखी थी। उसमें से ये कांजीवरम कैफे लुक तैयार कर रही हूँ। बहू, मेरी शादी के जोड़ी की लेस भी ले ले। मेरी बहू डिजाइन क्वीन बनेगी। तीनों की आंखों में चमक है। वहीं दूसरी तरफ माहिरा ऑनलाइन ऑर्डर करती है। 15,000 रुपए का गाउन, शाइनी फैब्रिक, लेटेस्ट ट्रेंड। अब जो रिया की एंट्री होगी इस ड्रेस में, ज्यूरी वालों की आंखें चौंधिया जाएगी। और लक्ष्मी, वो तो अपनी किचन की परात से ड्रेस बना रही होगी। उसे समझाओ रिया, ये प्रतियोगिता ड्रेस की है, दाल रोटी की नहीं। अब चारों तरफ बस प्रतियोगिता की बातें ही हो रही है। पंचायत चौपाल में औरतें बात कर रही होती हैं। सुना है लक्ष्मी अपनी ननद को राखी पर ड्रेस देने वाली है, और वो तो पुराने कपड़ों से कुछ बना रही है। और माहिरा बहू ने तो मुंबई से गाउन मंगवाया है। देखते हैं राम पर कौन चमकेगा, दिल वाली बहू या दिखावे वाली बहू। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो भाभी? ये ड्रेस क्या लाएगी? तेरी खुशी, तेरी पहचान, हर शायद माँ के सपनों की थोड़ी सी रोशनी। तभी आसमान से एक तारा टूटता है। दोनों नंद भाभी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उस टूटे हुए तारे से कुछ मांग रही हो। अब एक बहू पैसों से सजी थी, दूसरी प्यार से। एक गाउन में थी तो दूसरी भावना में। अब देखना ये था कि मंच पर किसका दिल पहचाना जाता है और किसकी जेब खोली जाती है। इसी तरह रक्षाबंधन का भी दिन आखिरकार आ ही जाता है। घर में हलचल है, पूजा की थाली सजाई जाती है। लक्ष्मी ने अपने हाथों से तैयार की गई ड्रेस पूजा को पहनने के लिए दी है। हल्दी रंग का सूती कपड़ा, किनारों पर पुरानी जरी और कमर पर बेल बूटे का कढ़ाईदार काम। भाभी, ये ड्रेस तो इतनी प्यारी, आपने ये किया कैसे? जैसे आपने मुझे अपनाया, वैसे ही ड्रेस में भी अपनापन भर दिया। सच कहूँ तो आज से पहले हर किसी ने मेरी निंदा ही की है। आप लोगों के प्यार और विश्वास के कारण आज मैं ये कर पाई। जुग जुग जियो बेटा, ये ड्रेस तो राधा सी लग रही है। आज तो सबकी नजर पूजा पर ही रहेगी। वहीं अमीर घराने में रिया को तैयार किया जा रहा है। महीन स्टोन वर्क, डीप नेक, बॉटम स्लिट, हाई हील्स, चमकदार मेकअप। रिया, तेरा लुक पूरी तरह रेड कार्पेट वाला लग रहा है। आज तो पूरा गांव जलने वाला है। गांव वाले देखते रह जाएंगे।
और वो पूजा बस अपनी परंपरा की पोथी समझकर बैठी रहेगी। दोनों हंसती हैं, पर माहिरा की आंखों में कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर झलक रहा था। अब खुले मैदान में रंगीन शामियाना, बड़े बैनर लगे हैं। रक्षाबंधन पारंपरिक पोशाक प्रतियोगिता, दर्शकों की भीड़ जमा है। मंच पर स्थानीय जज, एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और गांव के प्रधान विराजमान हैं। घोषणाकार बोलता है, हमारी प्रतियोगिता में भाग लेने आई है रिया देवी, माहिरा बहू की नंद, और पूजा देवी जो लक्ष्मी बहू की नंद है। तालियां हो जाए दोस्तों दोनों के लिए। रिया मंच पर आती है, उसका गाउन जमीन पर घिसटता हुआ, कैमरा पोज देते हुए। कुछ लोग तालियां बजाते हैं, कुछ लोग फुसफुसाते हैं। एका बहन ये तो बम्बई वाली हीरोइन लगत है। रक्षाबंधन पर कौन ऐसन कपड़ा पहनेला? सच में पूरा चौपट लग रही है। तभी कुछ देर बाद साधारण लेकिन सुंदर पोशाक में पूजा आती है। माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में कांच की चूड़ियां और मुस्कुराहट में आत्मविश्वास। दर्शकों की भीड़ चुप हो जाती है, फिर धीमे से तालियां बजती है और धीरे धीरे तेज हो जाती है। ये ड्रेस में असली रक्षाबंधन झलकता है, जैसे बचपन में बहनें भाई के लिए सजती थी, ठीक वैसन। कौन बनौला सी ड्रेस रे? सच्चों में बहुत लाजवाब बा हो। जिसके कुछ देर बाद पूजा मंच से उतरकर अपने भाई को राखी बांधती है। लक्ष्मी दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। रिया के पास कोई भाई नहीं दिखता। भैया, आज आपकी कलाई को मेरे बचपन की मस्ती और भाभी के हाथों की मेहनत मिली है। मेरे लिए यही असली पुरस्कार है। सच बताऊं दीदी, तो आप बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। भाभी, ये सब मुमकिन हो पाया वो भी आपकी वजह से। कुछ देर बाद मंच पर जज माइक थामते हैं। हमारी प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ खूबसूरती नहीं, हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मीयता को सामने लाना था। हमने दोनों प्रतिभागियों की ड्रेस का मूल्यांकन किया है। ये सारी बातें लोग सांस रोक कर सुनते हैं। और विजेता है पूजा देवी, जिनकी ड्रेस उनकी भाभी लक्ष्मी जी ने डिजाइन की है। चारों तरफ तालियों की गूंज, लक्ष्मी की आंखों में आंसू पर मुस्कान भी। वहीं दूसरी ओर रिया गुस्से में पैर पटकती है। ये तो चीटिंग है। गांव की संस्कृति मतलब क्या? गरीबी दिखाना? रिया, नहीं, इस बार हार हमारी नहीं, हमारी सोच की हुई है। मुझे भी कभी मालूम नहीं चला कि मेरी भी सोच बहुत गिरी हुई है, लेकिन आज इस प्रतियोगिता ने मेरी आंखें खोल दी। माहिरा मंच की तरफ जाती है। लक्ष्मी नीचे बैठी पूजा को पानी पिला रही होती है। लक्ष्मी, मैं हमेशा तेरे रंग पर, तेरी हालत पर हंसती थी, लेकिन आज समझ आया तू असली चमक है। अब बस ये मत बोल देना कि तू चल गई। दोनों हंस पड़ती हैं। माहिरा की आंखें नम होती है। माफ कर दे मुझे, और तेरे जैसे दिल वाले इंसान से मैं सीखना चाहती हूँ, तेरे जैसा बनना चाहती हूँ। तो शुरुआत रिया से कर, उसे भी समझा कि सादगी ही सबसे बड़ी शोभा है। जिसके बाद गांव की चौपाल पर लक्ष्मी और पूजा की तस्वीर लगाई जाती है। गांव की बेटी, गांव की शान। माहिरा और रिया दोनों मिलकर गांव की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखा रही है। अमीर और गरीब में फर्क जरूर होता है, पर जब दोनों मिलकर रिश्तों को सजाते हैं तो सबसे सुंदर ड्रेस बनती है, एकता, सादगी और प्रेम की। दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।